बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंसेस चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। हमेशा की तरह जो हम आपके लिए एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है ना शेयर कर रहे हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब चैप्टर नंबर 4 जो है ना उसके अंदर अगर हम पेयरिंग की स्कीम के मुताबिक देखा जाए तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब हम आपको पहले तो ये बता दें कि पूरा सिलेबस जिन बच्चों ने कंप्यूटर का कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए पूरा सिलेबस चैनल पर अपलोड है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि बस हमें पर्टिकुलर क्वेश्चंस बताए जाएँ तो उसके लिए ये सिलसिला शुरू किया है। आज उसकी चौथी वीडियो है, यानी कि चौथा चैप्टर जो है ना हमने अपलोड कर दिए। ना सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा बल्कि शॉर्ट क्वेश्चंस उसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी आपके साथ जो है ना वो शेयर किए जाएंगे, कंटेंट जो है। और दूसरा मैं आपको इनके आंसर्स भी शेयर करता हूँ हमेशा की तरह। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो आप देखें, वो आता है जी कि एक्सप्लेन द हाउ द इंसर्ट फंक्शन वर्क इन पाइथन लिस्ट। तो जो इंसर्ट फंक्शन है ना, ये देखें इंसर्शन जिसको हम बोलते हैं वो ये है, एडिंग अ न्यू लिस्ट टू योर new item to your list is like adding a new task to your to do list. You can insert an item इन डिफरेंट पोजीशन, और उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं इंसर्ट का ये जो है टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि आप बताएं वो कौन से पॉसिबल पोटेंशियल इश्यूज हैं अगर हम सेम लिस्ट को 2 वेरिएबल्स एसोसिएट कर दें। तो उसका आंसर ये है कि इफ़ वी एसोसिएट अ 2 वेरिएबल विद द सेम लिस्ट इन अ प्रोग्राम इट कैन क्रिएट अ इशू इन प्रोग्राम। वो इशू नंबर 1 क्या है? डीबगिंग करना मुश्किल हो जाएगा, मॉडिफिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा, प्रोग्राम के अंदर एनॉमलीज जो है ना वो क्रिएट हो जाएंगी। तो ये 2-3-4 चीज़ें हैं कि जिससे क्या है कि प्रोग्राम की मॉडिफिकेशन मुश्किल हो जाएगी, लिस्ट को असेस करना, एंट्रीज को असेस करना, क्योंकि जब आप एक वेरिएबल में चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे वेरिएबल में भी चेंज हो जाएगी। तो जब आप एक ही घर के 2-2 एड्रेस पुट करेंगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम अराइज करेगी। वो कहते हैं स्टैक क्या होता है? लिस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लिस्ट इन का मतलब है कि जो चीज़ सबसे पहले ऐड हुई है, फर्स्ट आउट यानी जो सबसे पहले ऐड हुई है वो सबसे एंड में जो है ना वो जाएगी बाहर। स्टैकिंग के अंदर यही होता है ना, जो सबसे पहले ऐड हुई है वो सबसे बाद में जाती है। तो स्टैक की डेफिनेशन ये आ गई, स्टैक की हमारे पास डेफिनेशन ये आ गई। A stack is a simple data structure where you can only add or remove item from one end, known as the top. Both insertion and deletion of element occur at this top end. यानी ये सबसे एंड में ऐड हुई है तो सबसे पहले ये आउट हो जाएगी। तो स्टैक के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन करते हैं, पुश ऑपरेशन है, पॉप ऑपरेशन है, और उसके बाद जो है ना हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंक्लूड हो गया। इन क्यू और डी क्यू का मतलब क्या होता है? तो ये देखिए हमारे पास क्यू की 2 टाइप है। दिस इज लाइक एडिंग अ पर्सन टू द एंड ऑफ द लाइन, इसको इन क्यू बोलते हैं, एलिमेंट जो है ना आप सबसे एंड में ऐड कर दे जो। और डी क्यू का मतलब होता है कि रिमूविंग द आइटम, मतलब सबसे एंड में जो आइटम है ना उसको। दिस इज लाइक रिमूविंग सर्विंग द पर्सन एट द फ्रंट ऑफ द लाइन इन अ क्यू यू टेक आइटम आउट फ्रॉम द फ्रंट, यानी जिसको सबसे एंड में ऐड किया उसी को आपने डी क्यू कर दिया। यानी रिट्रीविंग द एलिमेंट एट द फ्रंट विदाउट रिमूविंग इट, यानी कि आप उधर से उसको डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो कहते हैं 2 बेसिक ऑपरेशन बता दें जो कि स्टैकिंग के ऊपर होते हैं। तो उसका आंसर जो है ना आपके पास ये है। तो स्टैक के ऊपर आप पुश ऑपरेशन करते हैं और पॉप ऑपरेशन करते हैं। पुश मीन एडिंग एन आइटम टू द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी एक ये बुक है उसके ऊपर दूसरी बुक कर दी। पॉप ऑपरेशन का मतलब होता है रिमूविंग द आइटम्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन क्यू एंड द डी क्यू। इन क्यू और डी क्यू ये मैंने आपको बता दिया है। इन क्यू और डी क्यू। उसके बाद आ गया डिफाइन लिस्ट, हाउ वी कैन क्रिएट ए लिस्ट इन अ पाइथन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट की। अ लिस्ट इज अ डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल पीसेस ऑफ अ डाटा इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। ईच पीस ऑफ डाटा नोन एज द एलिमेंट इज पोजिशन एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स विद इन अ लिस्ट। ये देखे ना, ये मेरे पास ये डाटा है, ये एक लिस्ट है जिसमें डिफरेंट डाटा रिट्रीव भी हम इजीली कर सकते हैं इसके अंदर से। तो वो कहते हैं आप बता दें कि कौन कौन से, हाउ वी कैन क्रिएट इट अ लिस्ट। तो क्रिएशन ऑफ द लिस्ट ये आ गई। इन पाइथन लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग अ स्क्वायर ब्रैकेट विद ईच आइटम सेपरेटेड बाय द कोमा।
तो कोमा के ज़रिए आप सेपरेट करके जो भी आपने लिस्ट बनानी है वो आप ऐड कर सकते हैं। डिफरेंस प्रॉपर्टीज ऑफ द लिस्ट, आप डायनामिक साइज होती है, इंडेक्स बेस असेस होती है, ऑर्डर्ड कलेक्शन हम कर सकते हैं। ये नेम आप लिख दीजिए। टू एप्लीकेशन ऑफ लिस्ट, तो ये एप्लीकेशन ऑफ लिस्ट आ गई यहाँ पर। डेटा स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन, लिस्ट आर कॉमनली यूज टू स्टोर एंड मैनेज डाटा, collection of data such as a record entries or the values। स्टैकिंग एंड क्यू इम्प्लीमेंटेशन होती है, हम जो है ना उसको लिस्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो यानी ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ये एप्लीकेशन है उसकी लिस्ट। उसके बाद हमारे पास आ गया राइट अ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ट्री डेटा स्ट्रक्चर, A tree data structure organize information in a way that spread out from main point, यानी नोड से निकलती है और डिफरेंट हब बनते हैं इसके अंदर से। यानी इसका मेन स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर ये देखिए ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, ये एक ट्री है जो कि फैमिली ट्री है जिसके ये सारे रूट नोड हैं। प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती हैं? रूट नोड होता है, एज एंड नोड होते हैं, हाइट होती है, बैलेंस किया जाता है इसको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टेड एंड इनडायरेक्टेड ग्राफ, वो कौन सा होता है? ये एप्लीकेशन भी हमने शॉर्ट लॉन्ग दोनों में करनी है। डायरेक्टेड ग्राफ्स, एज हैव अ डायरेक्शन, यानी हर डायरेक्शन है एज की, विच मीन दे गो फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अनदर, यानी इस वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में, देन ये यहाँ से यहाँ से यहाँ भी जा रहा है। कंसीडर, ये आपके पास डायग्राम बनाई हुई है। और अनगाइडेड ग्राफ के अंदर क्या होता है? एज हैव नो डायरेक्शन, दिस मीन इफ देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन टू वर्टिसेस यू कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन, यानी इसका मतलब ये है कि ये बोथ यूनिडायरेक्शनल नहीं है। वेटेड ग्राफ्स क्या होते हैं? एज हैव हैज़ अ वेट और कॉस्ट एसोसिएटेड, यानी जो इसके साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना तो वो उसका जो है ना वेट हो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ एसोसिएट हो सकती है। व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रीज, तो हमारे पास ये डिफरेंट ट्रीज की फॉर्म्स हैं। तो ये यहाँ पर ये देखिए हायरार्किकल ट्री है, ट्री एक वन पाथ वाला है, और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ये ट्री की ना डिफरेंट फॉर्म हमारे पास आ गए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर जो है ना हमारे पास ये कंक्लूड हो गया है शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से, चूँकि इसमें से एक लॉन्ग भी है ना और निकाला भी कुछ नहीं है इस चैप्टर में से। तो आपने डिफाइन ट्री एंड एक्सप्लेन इस प्रॉपर्टीज़, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आपने ट्री का पूरा टॉपिक तैयार करना है, प्रॉपर्टीज़ भी और एप्लीकेशन भी बीच में लिख देनी है। उसके बाद आपने एक सिंपल प्रोग्राम बनाना जिसके अंदर आपने इंसर्शन और डिलीशन करनी है, वो ये प्रोग्राम ये वाला है, इंसर्शन और डिलीशन का प्रोग्राम ये वाला अभी इंसर्शन और डिलीशन के अंदर आ रहा है। तो यानी ये 2-3 प्रोग्राम आपने तैयार करने हैं। फिर ग्राफ्स के बारे में बता दें, उनकी डिफरेंट टाइप बता दीजिए, और उसके बाद लिस्ट और उसके ऊपर होने वाले मुख्तलिफ ऑपरेशन, यानी जो मैंने शॉर्ट कर बताए हैं अगर किसी स्टूडेंट ने वही लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तैयार कर लिए तो इंशाल्लाह ताला आपका ये पूरा चैप्टर जो है ना वो कंक्लूड हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 5-6 इस तरह अपलोड करते रहेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अज़ीज़ इसी तरह हम पेपर की प्रिपरेशन के लिए आप तक कंटेंट लाते रहेंगे।